Hey everyone, welcome back to the channel Divine Union. Hope you all are doing great in your life and hopefully आप सभी की दिवाली बहुत अच्छे से आप लोगों ने मनाई होगी. So yes, coming back to today's topic. So आज का टॉपिक है blaming your DM and the awakening of the separation consciousness unconsciously. So आज के इस टॉपिक से मैं क्या समझाना चाहती हूँ आप लोगों को वो ये है कि जब भी आप अपने डीएम को किसी न किसी कारणवश आप उनको ब्लेम करते हो, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन कि वो उस लड़की को कैसे देख सकता है, वो उस लड़के के पीछे कैसे भाग सकती है एंड वॉट एवर इट इज़ थर्ड पार्टी. नहीं तो वो अपने जॉब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा जॉब करता रहता है, मेरे पे ध्यान ही नहीं, दिस थिंग्स. और आपका डीएम ने आपको चीट कर दिया, नहीं तो ब्ला ब्ला ब्ला, और पता नहीं कितने सारी सिचुएशंस आती हैं ना हम डीएफ्स की लाइफ में. सो व्हेनेवर सच सिचुएशंस कम इनटू आवर लाइफ और हम उन सब सिचुएशंस में अपने डीएम को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये उसी की गलती है, उसी की वजह से आज मैं इतना तड़प रही हूँ. अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस सटल थिंग दैट वी मिस एवरी टाइम, कि हम जब उन्हें ब्लेम कर रहे होते हैं हमने उनको अपने से तभी अलग कर दिया कि वो ऐसा कर रहा है, वो कितना गंदा है, वो कैसे कर सकता है, वो झूठा है, वो चीटर है, वो ये है, वो. तब हमारे दिमाग से अचानक से ये बात ही निकल जाती है कि अगर वो और मैं एक है, अगर वो ऐसा है तो मैं भी तो कहीं ना कहीं ऐसी ही हूँ, हम दोनों एक है ना. और अगर मैं ऐसी नहीं हूँ तो हमें समझना पड़ेगा कि वो भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये समझना नहीं चाहते हैं. वी जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एटलीस्ट आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो, अंडरस्टैंड, माना कि आपकी अवेकनिंग जर्नी चल रही है, आपने काम करना जस्ट स्टार्ट ही किया है, लेकिन एक चीज़ गांठ बांध के बिठा लो अपने दिमाग में कि अगर वो आपका डीएम है तो आप और आपका डीएम एक हो. सो वो आपको कोई भी ट्रिगर दे रहा है, इट्स ऑलरेडी विद इन यू, इट्स नथिंग आउटसाइड ऑफ यू. इसीलिए वो उस चीज़ को मिरर कर रहा है. सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर डीएम फॉर चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एट्सेट्रा, लुक इनसाइड ऑफ योर सेल्फ कि वो ट्रिगर आ रहा है, किस पॉइंट पे ट्रिगर आ रहा है, क्यों ट्रिगर आ रहा है, मेरे अंदर कौन सी चीज़, कौन सी फीलिंग आई. ट्राई टू फील दैट फीलिंग, ट्राई टू पॉइंट इट आउट और उस पे काम करो, खुद पे काम करो. एंड अगर वो सच्ची में आपके डीएम हो ना, ट्रस्ट मी, दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ बीइंग in a twin flame relationship and he or she being your divine masculine, true divine masculine. कि उस ट्रिगर पे अगर आप रेगुलरली अपने ऊपर काम करते जाओ ना, धीरे धीरे देखोगे वो ट्रिगर और आपको आ ही नहीं रहा, एंड देन once you clear that feeling from your body, from your conscious and subconscious mind, you will see कि आपका डीएम फिर से आपके पास वापस आ रहा है. एंड दिस हैपन्स, ट्रस्ट मी, दिस हैपन्स. लेकिन ये सब समझने के लिए आपको पहले ये 3D ड्रामा से ऊपर तो उठना पड़ेगा, अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा. सो डियर्स, प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ मेक इट अ पॉइंट टू वर्क ऑन योर सेल्फ. छोटी छोटी स्टेप्स लेके शुरुआत करो. कोई नहीं कह रहा कि आज ही आप पहाड़ चढ़ जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल. पहाड़ चढ़ने के लिए भी धीरे धीरे पेशेंस रख के छोटी छोटी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना पड़ता है. बट वन डे इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट यू विल रीच दैट हिल टॉप, राइट? हैव फेथ इन योर सेल्फ, इन द इनर गाइडेंस दैट यू आर गेटिंग in your DM too. Okay, work on yourself. If he is truly your
DM, he or she is truly your DM, they will come back. Have faith. और अब से blame करना बंद करो. Once you start blaming, understand you are actually enforcing the fact that they are separate from you. They are not you. सबकॉन्शियसली आप अपने दिमाग में यही चीज़ बिठाते जा रहे हो, जबकि ये नहीं होना है, राइट? सो होप जो आज का मैसेज था मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, मैं पहुंचा पाई हूँ. सो विथ दिस आई एंड द वीडियो फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.